रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 7। अनंत ने इंतजार किया मगर कुंज जवाब नहीं देता, तो वह थोड़े और करीब बैठते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाती है और एक मुक्का बनाकर कुंज की पीठ पर मारती है। फिर वो गुस्से में बोली, कितने ढीठ हो तुम, सोच लो अगर यह शादी हो गई तो मैं तुम्हें रोज पिटूंगी। मुझे फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है, पर मुझे यकीन है तुम मेरी जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहोगे, जो शराब पीती है, रात रात भर बार में रहती है। मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी हैंडसम और सुंदर लड़का मुझे देखता है या मैं उसे देखती हूँ तो मैं फ्लर्ट जरूर करती हूँ। मैंने तो एक बॉयफ्रेंड भी बनाया था, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे वो कौन है? वो बहुत ही गुस्सैल और अकड़ू है। अगर उसे पता चल गया कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कुंज अब इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगता है। उसने अपने एक पैर पर दूसरा चढ़ा दिया, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर वो उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए पूछता है, तो कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बताओ मुझे। दो प्यार करने वालों को अलग करने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए कोई दूसरा खुश रहे मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भूल जाओ कि मैं शादी तोड़ूंगा। अब शादी तुम्हें मुझसे ही करनी है। अनंत उसकी आवाज को सुनकर हैरान हो जाती है। अपने सर को झुकाकर अपने पैरों की उंगलियों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है वो शैतान मौजूद है, मगर वह यहाँ कैसे हो सकता है? और वह वैशाली आंटी का बेटा थोड़ी है। ये सोचते ही वह राहत की सांस लेती है। अनंत कुंज को डराते हुए बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, बैचलर यंग और हैंडसम मिस्टर कुंजवर्धन मेरे बॉयफ्रेंड है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हें पता भी नहीं है वो कितने ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही कुंज के हाथ थम जाते हैं। वो गहरी और खतरनाक नजरों से अनंत को देखने लगता है। उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वैशाली जी, जो नीचे आने के बाद अनंत की अंगूठी को ढूंढ रही थी, जब ये सब देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर राजवीर और गौरव के चेहरे पर गंभीरता थी। गौरव सौरभ को देखकर बोला, यहाँ तो आशिक 3 चल रही है। राजवीर उसके कंधे पर मारते हुए बोला, आशिक 3 नहीं चल रही, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लोग सच कहते हैं, बीवी पति को बदल देती है। अभी शादी हुई भी नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंज जोरू का गुलाम बन गया है। वे तीनों ही लगातार कुंज को घूरने लगते हैं। वहीं अनंत अभी भी कुंज को डराने में बिजी थी। इस बार वो दांत पीसते हुए बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मिस्टर कुंज मेरे बॉयफ्रेंड है। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज किया था और कहा था वह जल्दी ही मुझसे शादी करेंगे, पर मेरी माँ के दबाव के कारण मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। बेहतर होगा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। कुंज डेविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ताकतवर है। मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है, और मैं अपनी चीजों पर दूसरों की नजरें बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आज से तुम सिर्फ मेरी हो, प्यार से या जबरदस्ती से। इतना कहते हुए वो अनंत के चेहरे को अपनी तरफ करता है। उसने अनंत का घूंघट उठाया और उसके घूंघट के अंदर जाकर उसे एकदम से किस कर लिया। अनंत जैसे ही ये महसूस हुआ उसे लगा जैसे धरती आसमान एक साथ फट गए हो और दुनिया खत्म होने वाली हो। उससे भी ज्यादा शौक तो पूरी सिंह फैमिली थी। सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। गौरी को ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया हो और उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वहीं कुंज अभी भी अनंत को किस कर रहा था। पंडित जी शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगे। इस वक्त वैशाली जी को होश आया। वो जल्दी से गुस्से में बोली, कुंज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सभी के सामने मेरी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अभी तक तुम उससे शादी के लिए तैयार नहीं थे, और अब तुम मेरी बहू के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर तुमने ये हरकत बंद नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। वहीं अनंत, जो कुंज के किस से हैरान थी, वह कुंज शब्द सुनते ही इतनी शौक हो गई कि उसे महसूस हुआ कि वह गिरने वाली है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस बार डर से उसने किसी तरह अपनी आंखों को खोला और कुंज को देखने की कोशिश की। उसे कुंज की गहरी आंखें साफ नजर आ रही थीं, जिनमें कई सारे रहस्य थे। अनंत की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। वह अपने मन में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वैशाली आंटी का बेटा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कुंज है। वही मिस्टर कुंज,
जिनसे मैं 2 दिनों से भाग रही थी। खुद को काबू में करते हुए अनंत अपने होठों को कुंज के होठों से आजाद करने की कोशिश करती है। उसने कुंज के सीने पर हाथ रखकर उसे 3-4 बार मारा, मगर कुंज उसे छोड़ नहीं रहा था। भानु प्रताप जी गुस्से से बोले, कोई इस बेशर्म आदमी को रोके। गौरव और राजवीर अपने होश में आते हैं, मगर दोनों कुंज के पास बिल्कुल नहीं जाते। वैशाली जी गुस्से से बढ़ी, उन्होंने कुंज के कंधे को पकड़ा और जोर से मारते हुए बोली, कुंज, बेशर्मी बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं अभी और इसी वक्त मेरी बहू की शादी गौरव से कर दूंगी। ये सुनते ही कुंज एकदम से अनंत से दूर हो जाता है और उसके घूंघट से बाहर निकलकर एक्सप्रेशनलेस भाव से वैशाली जी को देखने लगता है। कुंज के होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक साफ दिख रही थी। कुंज ने अपना रुमाल निकाला और लिपस्टिक को साफ करते हुए सरकास्टिक लहजे में बोला, मॉम, क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे आपकी बहू का ध्यान रखना है? मैं बस वही कर रहा था। मिस्टर सिंह दांत पीसते हुए बोले, ध्यान रखने के लिए कहा था, बेशर्मी करने के लिए नहीं। यहाँ कितने सारे लोग खड़े हैं, क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आए? कुंज ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, मॉम ने कहा कि मुझे उसका ध्यान रखना है। मैं बस उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे यह ना लगे कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो बेशर्मी से अपने होठों के ऊपर अपनी जीभ फिराता है और सब इधर उधर देखने लगते हैं। माहौल को शांत करने के लिए पंडित जी जल्दी से बोले, अब हम अंगूठी की अदला बदली कर सकते हैं। कुंज ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला, जिसमें एक पिंक डायमंड से बनी रिंग थी, जो बहुत ही रेयर थी। कुंज ने रिंग निकाली, अनंत का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पंडित जी ने अभी रिंग पहनाने के लिए नहीं कहा था। गौरव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह एकदम से बोल पड़ा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी थी, तो सबको परेशान क्यों किया? कुंज किसी को कोई जवाब नहीं देता। वैशाली जी खुश होकर बोली, डार्लिंग, जल्दी करो, रिंग कुंज को अंगूठी पहना दो। अनंत ने कुंज को रिंग पहना दी और कुंज ने भी, मगर अनंत अभी भी सदमे में थी और यहां से भाग जाना चाहती थी। सभी लोग बहुत खुश थे। शीतल जी यहां नहीं आई थी, वरना सबको पता चल जाता कि अनंत कौन है। गौरव ने कई सारी तस्वीरें खींची। वो बार बार अनंत का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसे कोई मौका नहीं मिला। अनंत कुंज को देखकर घबराई हुई थी। वो अपनी जगह से उठती है और परेशानी के हाथ को पकड़कर बोली, आंटी, मुझे वॉशरूम जाना है। वैशाली जी ने अपने सिर को हिला दिया। फिर वैशाली जी ने फोटो खिंचवाने और डिनर लगाने के लिए कहा। गौरव अपनी जलती हुई नजरों से इधर उधर देखता है, फिर तुरंत अनंत के पीछे चला गया। अनंत रूम में पहुंचते ही घबराकर बोली, यह क्या हो गया? जिस शैतान से भाग रही थी, उसी से एंगेजमेंट कर बैठी। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? फिर वह गुस्से में बोली, यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब मैं लड़का बनी थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है, और अब जब मैं लड़की बनी हूं और उन्हें नहीं पता मैं कौन हूं, तो मुझे किस किया? इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से से खिड़की की तरफ देखती है, फिर खुद से बोली, मैं यहां से भाग जाऊंगी। मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, जिसे लड़का और लड़की दोनों से प्यार हो। वो अपने लहंगे को अच्छे से संभालती है और खिड़की से पलक झपकते ही कूद जाती है। पर अनंत को महसूस हुआ कि वो जमीन पर नहीं गिरी है, उसे अपना शरीर हवा में महसूस होता है। जब वो आंखें खोलकर देखती है, तो चौंकते हुए बोली, आप। एक ठंडी नजर ने अनंत को देखने के बाद स्माइल किया। एक डरावने इंसान ने उसे पकड़ा हुआ था, जिस कारण अनंत का दिल धड़कते हुए उसके मुंह में आ गया था। अनंत हैरानी से इधर उधर देखने लगी। वो सोच रही थी कि कैसे हो कुंज की गोद से उतरकर वहां से भाग जाए। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई। उसने ध्यान दिया कि कुछ वक्त पहले बाहर कोई नहीं था, मगर अब कई सारे गार्ड्स अपने हाथ में राइफल लेकर ऐसे खड़े थे जैसे वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो और उसे पकड़कर तुरंत जेल में डाल देंगे। अनंत गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। तभी कुंज, जिसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी, झुककर अनंत के कान में बोला, होने वाली मिसेस सिंह को देखकर लगता है उन्हें खिड़की से कूदने का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे एक नया विला बनवाना पड़ेगा, और खास ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी विंडो न हो, है ना? उसकी आवाज में तंज साफ समझ में आ रहा था। अनंत अपने गुस्से को काबू में करती है और कुंज के सीने पर अपना सिर रगड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, वो मैं बस ट्राई कर रही थी कि अगर मैं खिड़की से कूद गई तो क्या मुझे चोट लगेगी या नहीं, और साथ में मुझे ये भी तो चेक करना था कि मेरा होने वाला पति कितना अलर्ट रहता है। क्या उसे पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी भाग रही है? आप तो पहले ही मेरा इंतजार कर रहे थे,
जैसे कि मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। आप काफी इंटेलिजेंट और सुंदर है, मिस्टर कुंज। मैंने आपसे सुंदर इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखा। रियल में आप एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। इतना कहते हुए उसने कुंज को अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अनंत मन में आगे बोली, अब जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है और मेरे मासूम लड़की वाले लुक को देख लिया है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी आपको परेशान करूंगी और देखूंगी कि आप मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। साथ ही मुझे आपके साथ फ्लर्ट करने का मौका भी मिलेगा। कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वह अपने दांत कुंज को दिखा रही थी। उसके दांत देखकर कुंज की आंखें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अनंत की आंखें बंद थीं और सिर्फ उसके दांत ही नजर आ रहे थे। कुंज ने दांत पीसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए बहुत बदसूरत लग रही हो। ये सुनते ही अनंत ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपने होठों को बंद कर लिया और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। इस वक्त गौरव और राजवीर भी वहां आ जाते हैं। गौरव सामने का नजारा देखकर अपने गले को साफ करते हुए बोला, कुंज, तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो? क्या अब तुम्हें अनंत से प्यार नहीं है? लोग सही कहते हैं, बीवी के आने से सब बदल जाता है। एक बार तुम्हारी भाभी जी के साथ शादी हो गई तो तुम हम सबको भूल जाओगे। पर वो छोड़ो, ऐसा लगता है कि भाभी जी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तो भाग रही है। ये सुनकर कुंज ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा तो गौरव हड़बड़ाते हुए राजवीर के पीछे छुप गया, मगर कुंज का गुस्सा जल्दी ही गायब हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अजीब तरीके से कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद तुम्हें पता नहीं है। मैंने घुटने टेककर उसे प्रपोज किया था और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया था। तो अब शादी से क्यों भागेगी? इतना कहते ही वो अनंत को देखते हुए मुस्कुराया और आगे बोला, सही कहा ना मैंने घुटने टेककर तुम्हें प्रपोज किया था। ये सुनकर अनंत का मुंह बन गया, क्योंकि वो समझ रही थी कि कुंज उसे ताना दे रहा था। थोड़ी देर पहले उसने कुंज को एक झूठी कहानी सुनाई थी, पर अगर वह ड्रामा करना चाहता है तो अनंत ने डिसाइड किया कि वह भी ड्रामा करेगी। वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोली, बिल्कुल, अब मैं हूं ही इतनी प्यारी कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाए, जैसे मिस्टर कुंज को हुआ था। पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठे और मेरा रोज पीछा किया, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। यही नहीं, मेरे घर के बाहर भी मेरा इंतजार किया और मुझसे भीख मांगी कि मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। मैंने भी थोड़ी दया दिखा दी, वरना मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं और कोई ऐसे ही मुझसे शादी नहीं कर सकता। राजवीर और गौरव एक दूसरे को देख रहे थे। गौरवी भी वहां मौजूद थी, मगर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कुंज के पास जाकर बोली, कुंज, मुझे ऐसा लगता है कि यह तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तभी तो भाग रही है। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तुम इससे भी ज्यादा बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। ये सुनकर अनंत और कुंज दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनंत तुरंत कुंज की गोद से उतर गई। वो अपने कमर पर एक हाथ रखती है और फिर ऊपर से नीचे तक गौरवी को घूरते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं भाग रही थी? मुझे बस अपने ससुराल की सिक्योरिटी की चिंता थी। मैं खिड़की से नीचे कूदी ताकि देख सकूं कि यहाँ के गार्ड्स अलर्ट हैं या नहीं, पर वो तो अलर्ट थे, तभी तो राइफल लेकर सीधा यहाँ पहुंच गए। मैं काफी इम्प्रेस हूं। और क्या कहा? मिस्टर कुंज मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं? कहीं तुम अपनी बात तो नहीं कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम मिस्टर कुंज की बहन और मेरी होने वाली नंद हो, मगर ऐसा लगता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो। गौरवी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है, फिर कुंज की तरफ देखते हुए शिकायत करके बोली, कुंज, हम सब दोस्त हैं। मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। मगर ये लड़की कितनी नैरो माइंडेड है, पता नहीं कहाँ से आई है। आंटी ने तुम्हारे लिए ऐसे ही किसी को चूज कर लिया। कुंज, क्या होगा अगर इसका स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। गौरव गुस्से से बोल पड़ा, गौरवी, अपना मुंह बंद रखो। राजवीर के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कसकर अपने होठों को दबा लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। अनंत कुंज का हाथ पकड़ लेती है। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो अपने बालों को झटकते हुए गौरवी से बोली, अगर मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता तो क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच करता है? अगर ऐसा है तो फिर आंटी ने मिस्टर कुंज के लिए तुम्हें क्यों नहीं चुना? मुझे क्यों चुना? अब चाहे जो हो, मिस्टर कुंज तो मुझे ही मिले हैं और मुझे अपनी सुंदरता को संभालना बहुत अच्छे से आता है। मैं फ्यूचर में बहुत मेहनत करूंगी और ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, ताकि ऐसी मिस्टर कुंज जैसी सुंदरता सिर्फ मेरे पास ही रहे। इतना कहकर वो गर्व से मुस्कुराती है। कुंज उसे घूरकर देख रहा था।
क्योंकि अनंत उसके बालों को सहलाते हुए उसके गर्दन पर झूल गई थी। यही नहीं, उसने उसे प्रिंसेस के साथ साथ सुंदरता भी कहा था। इसके बाद अनंत जबरदस्ती कुंज को खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। इस बीच कुंज ने कुछ नहीं कहा। गौरव जाते वक्त गौरवी को वार्निंग देता है, कोई हंगामा नहीं चाहिए मुझे, वरना अगली बार से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, याद रखना। और अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए घर में कैद कर देंगे। गौरव गुस्से से चला जाता है। गौरवी रोते हुए राजवीर से बोली, राजवीर तुम्हें तो पता है ना मैं कुंज को कितना पसंद करती हूँ, प्लीज कुछ करो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राजवीर काफी देर तक उसे देखता रहा। उसके आंसू देखकर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, मगर फिर वह भी वहां से चला गया। ये देखकर गौरवी गुस्से से दांत पीसने लगी। कुंज के गार्ड्स, जो वही राइफल लेकर खड़े थे, वह भी वहां से जा चुके थे। वे सब गौरवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे। डिनर टेबल पर तारांकन सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। भानु प्रताप जी हेड की चेयर पर बैठे थे। उनके एक तरफ मिस्टर सिंह, उनके बगल में वैशाली जी, फिर राजवीर और गौरव बैठे थे। भानु प्रताप जी के दूसरी तरफ कुंज, अनंत, फिर गौरवी बैठी थी। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह अनंत को गौर से देख रहे थे, मगर अनंत का पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए आराम से खा रही थी। ये देखकर गौरवी नफरत से उसे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सिंह परिवार की बहू बनने वाली हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबसे पहले कुंज को सर्व करना चाहिए? और तुम्हें तो टेबल मैनर्स भी नहीं आता? सभी अचानक गौरवी की तरफ देखने लगते हैं। अनंत पलटकर कुंज को देखती है और फिर गौरवी से बोली, इनके पास खुद हाथ है, ये खुद खा सकते हैं, मुझे इन्हें सर्व करने की क्या जरूरत है? दादाजी को देखो, सबसे बड़े हैं, मगर फिर भी अपना काम खुद कर रहे हैं। अगर मैं मिस्टर कुंज की मदद करूंगी तो क्या वो आलसी नहीं बन जाएंगे? फिर शादी के बाद मुझे परेशान करेंगे? कुंज उसे घूरते हुए देख रहा था, जबकि भानु प्रताप जी खुशी से अनंत को देखने लगे। गौरवी अनंत को नजरअंदाज करती है और अपनी जगह से उठकर कुंज की प्लेट में सर्व करते हुए मुस्कुराकर बोली, कुंज मुझे पता है ये तुम्हें पसंद है, इसे खाओ। अनंत ये देखते ही जलन से मुट्ठी बंद कर लेती है, मगर कुछ सोचकर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कांटे वाला स्पून उठाया और हाथ नीचे करके टेबल के नीचे से कुंज के थाई पर स्पून की नोक को जोर से चुभाते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को बेबी, जरा खाकर तो दिखाए एक बार, मेरा मतलब खाए, क्योंकि किसी ने प्यार से सर्व किया है। कुंज को तेज दर्द अपने थाई पर हुआ। उसने अपने होठों को कसके दबा लिया मगर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी मुट्ठी कस गई। अनंत की तरफ कुंज बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखा, क्योंकि अनंत अपनी पकड़ स्पून पर कसते हुए लगातार उसे कुंज के थाई पर चुभो रही थी। कुंज को देखकर इस वक्त पता नहीं चल रहा था उसे दर्द हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस थे। गौरवी बहुत ही प्यार से कुंज को सर्व कर रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कुंज से कहा, कुंज जल्दी से खाओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारी होने वाली बीवी को तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करके अनंत को देखती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। कुंज थाली को एक नजर भी नहीं देखता। उसने गौरवी को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। उसी वक्त अनंत मुस्कुराते हुए गौरवी को देखकर बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं इतना सारा नहीं खा सकती हूँ। इतना कहकर वह अपनी प्लेट की तरफ इशारा करती है। फिर अपनी आंखों में एक चमक लिए उसने एक बाइट लिया और उसे कुंज के होठों की तरफ बढ़ाते हुए फ्लिटी नजरों से कुंज को देखते हुए आंख मारकर कहा, यू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, क्या तुम मेरे हाथ से खाओगे? चिंता मत करो, मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी और आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी भी। अक्सर ऐसे शब्द लड़के लड़कियों को कहते हैं, मगर यहाँ उल्टा हो रहा था। सभी अपना मुंह खोल अनंत को देख रहे थे। कुंज गुस्से से कुछ कहना ही वाला था कि अनंत इसका फायदा उठाती है और उस बाइट को कुंज के मुंह में डाल देती है। कुंज तुरंत अपने हाथ को उठाकर अनंत के उससे हाथ को पकड़ लेता है, जिससे उसने इस स्पून को पकड़ा हुआ था। टेबल के नीचे से ही वो अनंत के हाथ को मसलने लगता है, पर अनंत अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी, जिसे कुंज समझ नहीं पाया। अगले पल अनंत थोड़ा सा शर्माने का ड्रामा करती है, फिर अपने कोहनी से कुंज के पेट पर मारकर बोली, मैं तो सिर्फ खिला रही हूँ, मगर आप तो नॉटी हो रहे हैं। टेबल के नीचे से मेरे हाथ को भी पकड़ा हुआ है। मेरा हाथ कितना ज्यादा रेड हो चुका है।
इतना कहकर वह तुरंत अपने हाथ को उठा देती है जिसे कुंज ने गुस्से से पकड़ा हुआ था। मगर अनंत ने उस स्पून को पहले छोड़ दिया था। अब सभी देख पा रहे थे कि कुंज ने कैसे अनंत के हाथ को पकड़ा हुआ है। गौरव हंसते हुए बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले कुंज। अनंत आगे शर्माने का ड्रामा करके बोली, मैं बहुत ही सीधी लड़की हूं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए प्लीज ऐसा मत करिए। ऊपर से यहाँ कितने लोग हैं, मैं जानती हूँ आपने घुटने टेक कर मुझे प्रपोज किया था, मगर ऐसे सबके सामने कुछ भी करना गलत है। वो अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। उसने केवल कुछ ही शब्दों में पूरी फैमिली के सामने कुंज की इज्जत उतार दी थी। वैशाली जी अपनी आंखों में चमक लिए बोली, क्या कहा? प्रपोज किया? क्या सच में? कुंज दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुंज वर्धन सिंह कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तभी गौरव एकदम से बोला, आंटी, ये झूठ बोल रहा है। इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने घुटने टेक कर प्रपोज किया है। कुंज कुछ कहना चाहता था, मगर उसे एहसास हुआ कि भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह उसे मजाकिया लहजे में देख रहे थे, जिसे देखकर वह गुस्से में अनंत को देखता है और उसके कान में गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अनंत चौंकते हुए बोली, आप मुझे बाद में क्यों देखेंगे? क्या अभी तक आपने मेरी शक्ल नहीं देखी है? उसने बहुत तेज कहा था, इसलिए सभी फिर से कुंज को देखने लगे। कुंज को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसकी धमकी को समझ क्यों नहीं रही। वो अपने माथे को मसलते हुए गुस्से से अनंत को देख रहा था। अनंत ने उस प्लेट को उठाया जिसे गौरवी ने कुंज के लिए सर्व किया था। उसने उस प्लेट को गौरवी के टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, नंद जी, मुझे पता है तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है, इसलिए तुमने खाना सर्व किया, पर मुझे भी अपने नंद की फिक्र हो रही है, तुम्हें भी खा लेना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने होठों को दबा लिया। मगर अनंत की आंखों में एक दुश्मनी नजर आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए गौरवी घबरा गई। मगर उसे अपनी इमेज अच्छी बनानी थी, इसलिए चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठकर खाने लगी। डिनर के बाद गौरव, राजवीर और गौरवी चले गए। मिस्टर भानु प्रताप जी तो अनंत से बहुत खुश थे। कुंज अपने रूम में गुस्से से बैठा था। वैशाली जी अनंत को उसके रूम में ले जाती है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए खुश होकर बोली, अनंत, बताओ क्या तुम्हें कुंज पसंद आया? मुझे पता है तुम्हें हैंडसम और सुंदर लोग बहुत पसंद है, तुम्हें जरूर कुंज पसंद आया होगा। अनंत बिस्तर पर बैठकर और बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर कुंज आपके बेटे हैं? आपको पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, पर मैं बच गई। उसके बाद वह मन में बोली, अगर उन्हें पता चल गया मैं अनंत हूं, तो पता नहीं मेरे कितने टुकड़े होंगे। उसने अपने मन में कहा था, मगर वैशाली जी को लगा उसने कुछ कहा, इसलिए उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? अनंत सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बस थक गई हूं, इसलिए सोना चाहती हूं। वैशाली जी मुस्कुराते हुए थोड़ी देर उससे बात करती है, फिर चली जाती है। अनंत भागते हुए जल्दी से दरवाजा बंद करती है। उसने विंडो से बाहर देखा तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। अनंत के लड़कों वाले कपड़े वहीं पर थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए और लड़कों वाला लुक फिर से अपना लिया। वो खुश होकर अपनी कैंडी खाते हुए और अपने ब्लैक एंड पर्पल छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आज़ादी मिल गई है, अब मजे से मैं इधर उधर घूम सकती हूँ। अनंत एक बार फिर से खिड़की से कूद जाती है। वो आसपास देखती है और जल्दी से गार्डन एरिया पहुंच जाती है। दीवार से कूदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पलक झपकते ही वो दीवार के उस पार पहुंच गई। वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रही थी, मगर कोई था जो खिड़की से उसे देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। उस इंसान ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबाया और धीरे से व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अमेजिंग। उसकी आवाज धीरे धीरे वहां गूंज उठी, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। अगली सुबह अनंत ने पहले ही वैशाली जी को मैसेज भेज दिया था कि वह जा चुकी है, इसलिए वैशाली जी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुंज भी सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल गया था। आज वो थोड़े अच्छे मूड में था। कुंज के अच्छे मूड को देखते हुए सौरभ खुश होकर बोला, लगता है आंटी ने प्रेसिडेंट की एंगेजमेंट करा के बहुत अच्छा किया है, अब वो मिस्टर अनंत को भूल जाएंगे। पर बेचारे सौरभ को नहीं पता था कि आज एक बहुत बड़ा बम उसके सर पर फूटने वाला है। कुंज एक के बाद एक लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड करता है। ऑफिस का माहौल भी काफी अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ अनंत कॉलेज में सिर्फ 2 लेक्चर अटेंड करती है और उसके बाद कॉलेज से निकल जाती है। आकृति भागते हुए आई और जल्दी से अनंत के हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, अनंत, तुम कहाँ जा रहे हो?
अनंत के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने अपने मुंह में लॉलीपॉप दबाया हुआ था। वह अपने लॉलीपॉप को निकालती है और अपने हाथ को उठाकर आकृति के बालों को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं शॉपिंग पर जा रहा हूं, चलोगी? इतना कहते हुए वह आंख मार देती है। फिर आगे बोली, आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे लिए कपड़े पसंद नहीं किए, कैसा रहेगा कि तुम मेरी हेल्प कर दो? भले ही अनंत एक लड़की थी और उसने लड़के का लुक लिया था, पर वो बहुत हैंडसम थी। आकृति खुद को शर्माने से रोक नहीं पाए। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। वहीं आसपास की लड़कियां ये देखकर जलने लगीं। जब अनंत ने यह महसूस किया, उसने अपने हाथ को आकृति के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से सभी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए आंख मारकर बोली, बाय ब्यूटीफुल, और एक फ्लाइंग किस दी। सभी लड़कियां एकदम से शर्मा गईं। अनंत और आकृति मॉल जाती है। यह मॉल बहुत ही महंगा था। यहाँ केवल एक सॉक्स की कीमत ही हजारों में होती थी। अनंत मुस्कुराते हुए आकृति का हाथ पकड़कर चल रही थी। जैसे ही सल्स गर्ल उन दोनों को देखती है, उसकी मुस्कुराहट अचानक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि अनंत के कपड़े नॉर्मल थे और आकृति के कपड़े उससे भी खराब, लगभग फटे हुए से लग रहे थे। सल्स गर्ल उनके पास आती है और ताने भरे स्वर में कहती है, हमारा स्टोर तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ केवल अमीर लोग ही शॉपिंग कर सकते हैं। ये सुनकर आकृति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है और अनंत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वहीं आसपास के लोग उन्हें नीची नजरों से देखने लगते हैं। ये देखकर अनंत की आंखें छोटी हो जाती हैं, मगर वो उन सभी को इग्नोर करते हुए सल्स गर्ल को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा क्या? मैंने तो बाहर कोई बोर्ड नहीं देखा कि यहाँ केवल अमीर लोग ही आ सकते हैं। इसके बाद अनंत मुस्कुराते हुए सल्स गर्ल को देखती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। सल्स गर्ल भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेती है। अनंत एक कदम आगे बढ़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर आगे बोली, मुझे लगा था तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारा स्वागत करेगी। आखिरकार ऐसे मॉल में इतनी खूबसूरत और यंग लड़की देखना बहुत मुश्किल है। इतना कहते ही वो आंख मार देती है। सल्स गर्ल और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, आपको क्या चाहिए हैंडसम? हमारे मॉल में बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शन है। सल्स गर्ल के बदले व्यवहार को देखकर आकृति मुंह खोलकर अनंत को देखने लगती है, तो अनंत मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनंत के सौतेले भाई यश की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखों में शैतानी चमक उभर आई। यश अपने दोस्त के कान में कुछ कहता है और उसका दोस्त अनंत की तरफ देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं भी तुम्हारे इस भाई को सबक सिखाना चाहता हूँ। ये गे कहीं का यहाँ क्या कर रहा है? दोनों अपनी खतरनाक योजना पर हंसते रहे, जबकि अनंत का ध्यान उन पर नहीं था। अनंत मॉल में घूमते हुए अचानक मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी को देखती है, जो वहां मौजूद थे। उसकी नजर फिर मॉल के बाहर जाती है, जहां से कुंज आता दिखता है। ये देखते ही अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। वो मन ही मन कहती है, बहुत परेशान किया था ना मिस्टर कुंज, अब देखो कैसे मैं आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूं। अनंत अपने बालों पर हाथ फेरते हुए खुद को आईने में देख रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया, पर वह संभल गई। मगर पलटकर देखा तो सामने यश का दोस्त था, जिसने माफी मांगी और जल्दी से चला गया। अनंत उसके सॉरी बोलने से हैरान थी और खुद से बड़बड़ाई, ये पागल आज माफी क्यों मांग रहा है। उसी दौरान यश का दोस्त खुशी से यश के पास पहुंचा और बोला, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया है। दादाजी की कीमती अंगूठी उस बिगड़ैल लड़के की जेब में डाल दी है। अब जब दादाजी को पता चलेगा कि उसने चोरी की है, तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों अपनी चाल पर हंसते रहे। मॉल के अंदर कुंज दबंग अंदाज में चलते हुए मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी की तरफ बढ़ता है। उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे। सौरभ भी उसके पीछे पीछे गंभीर चेहरा लिए चल रहा था। कुंज की नजर जैसे ही भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह पर पड़ी, वो अपनी जेब में हाथ डालकर सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त अनंत भी अपनी डेविल स्माइल के साथ कुंज की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कुंज उनके पास पहुंचा, अनंत अचानक कूदकर कुंज पर झपट पड़ी। हर कोई इस अचानक हुए एक्शन से हैरान रह गया। ऋषभ की तो मानो धड़कन रुक गई थी और मिस्टर सिंह व भानु प्रताप जी एक दूसरे को घबराहट में देखने लगे। कुंज शांत था। उसने पीछे मुड़कर अनंत को देखा। अनंत ने तुरंत कुंज को टेबल के पास खड़ा किया, फिर खुद टेबल पर चढ़कर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए नाटकीय तरीके से रोने का नाटक किया। वह जोर से बोली, मिस्टर कुंज, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाया। आपने मुझे सामने से प्रपोज किया, फिर भी मैं डर गया। मैं भाग गया क्योंकि हम दोनों लड़के हैं और मुझे लगा कि समाज हमें नहीं जीने देगा। मगर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे मत छोड़िए, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। ऋषभ तो लगभग बेहोश होने वाला था। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। अनंत की तिरछी नजरों ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अनंत की बात सुनकर अभी भी हर कोई हैरान था। सौरभ खुद को संभाल नहीं पाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। गार्ड्स जल्दी से सौरभ को उठा लेते हैं। उसके गिरने की आवाज सुनकर सभी अपने होश में आते हैं। मिस्टर सिंह को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से कुंज की ओर घूरते हुए बोले, कुंज, ये सब क्या है? ये लड़का क्या कह रहा है? क्या तुम समझाओगे? कुंज बिना भाव से खड़ा था, उसने कुछ भी नहीं कहा, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। कुंज अपनी नजरों को नीचे करके अनंत के चेहरे को गौर से देख रहा था, खासकर उसके खरगोश जैसे दांतों को, जो हमेशा बाहर निकल आते थे जब भी वो खुश होती थी। उसकी आंखें बंद थीं। कुंज ने अपने हाथ को उठाया और अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए दांत पीसते हुए बोला, अपने पंजे दूर रखो। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अनंत की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल वो रोनी सूरत बनाकर बोली, बॉयफ्रेंड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल दुख रहा है। आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, पर अब आप मुझे डांट रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। वो बहुत ही प्यार से अपनी पलकों को झपका रही थी, जैसे सच में उसे कुंज से बहुत प्यार हो, और अगर कुंज उसे न मिला तो वह यहीं पर रोना शुरू कर देगी। भानु प्रताप जी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से इतने भर गए थे कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कुंज एक बार फिर से दांत पीसते हुए बोला, लिटिल अनंत, मैंने कहा अपने पंजे मेरे ऊपर से हटाओ, वरना मैं तुम्हारे इन पंजों को कुतरने में समय नहीं लगाऊंगा। कुंज को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अनंत तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को उसकी गर्दन से हटा लेती है, मगर वह गिरी नहीं क्योंकि कुंज ने उसके कॉलर को पकड़ रखा था। अनंत अपने दोनों पैरों को हवा में हिलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, बॉयफ्रेंड, आप नाराज हैं क्या? मैं आपको एक किस दे दूं? आप हमेशा किस करने पर शांत हो जाते हैं। इत्तेफाक से गौरव भी वहां पहुंच गया था और उसने अनंत की सारी बातें सुन ली थी। उसे लगा उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। उसका हाथ उसके सीने पर था और वह खुद से बड़बड़ाया, अगर यह किसकी बात न करता तब तक ठीक था, अब क्या होगा? इतना कहते हुए वह अपने पीले पड़े चेहरे के साथ भानु प्रताप जी को देखने लगा। भानु प्रताप जी का चेहरा लाल हो चुका था। इस बार वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए बोले, कुंज, जवाब दो, ये सब क्या हो रहा है? वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो इतनी तेज चिल्लाए थे कि उनकी आवाज पूरे मॉल में गूंज गई। अनंत भी चौंक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा ड्रामा इतना बड़ा बन जाएगा। वो अपने होठों को सिकोड़ते हुए कुंज को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या होगा। कुंज दांत पीसते हुए बोला, इतना कुछ करने के बाद भी तुम आराम से खड़े हो? अनंत अपने पैरों को हवा में लहराते हुए गुस्से में बोली, छोड़िए मुझे, मैं आलू की बोरी नहीं हूं जिसे आप हर बार उठा लेते हैं। मैं आपका लिटिल बॉयफ्रेंड हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपको प्रपोज करने आया हूं, बॉयफ्रेंड। उसकी बातें सुनकर भानु प्रताप जी और भी ज्यादा भड़क गए, पर अनंत को इसका अंदाजा भी नहीं था। उसके हिसाब से वो बस मजाक कर रही थी, लेकिन भानु प्रताप जी मजाक के मूड में नहीं थे। हर कोई उनके गुस्से को महसूस कर पा रहा था। मिस्टर सिंह ये देखकर सिचुएशन को संभालने के लिए सीरियस होकर कुंज से बोले, कुंज, हमारे साथ चलो, हमें बात करनी है। भानु प्रताप जी उन्हें रोकते हुए दांत पीसकर बोले, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या सिंह खानदान का पोता एक लड़के से प्यार करता है? सिंह परिवार कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंह परिवार का वारिस होने के नाते कुंज ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलेगी। इसे 100 कोड़े खाने होंगे और 15 दिन तक भूखा रहना होगा। जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने ये सजा पूरी नहीं की, तो तुम्हें सिंह खानदान छोड़ना होगा। सौरभ, जिसे अभी अभी होश आया था, ये सब सुनकर दोबारा बेहोश हो गया। गौरव और मिस्टर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर सिंह जल्दी से समझाते हुए बोले, आप ये क्या कह रहे हैं, डैड?
भानु प्रताप जी क्रोधित होकर बोले, ये हमेशा से अपनी मनमानी करता है। इसे लगता है कि यह घर में सबसे छोटा है तो कुछ भी कर लेगा। घमंड इसके खून में है। इसका मतलब यह नहीं कि यह कुछ भी करे। वैसे भी कुंज सिंह खानदान का अकेला बेटा नहीं है, इसके बड़े भाई भी हैं। वे आगे खानदान चला सकते हैं, पर सिंह परिवार ऐसे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसे मर्द से प्यार हो। अनंत को अचानक लगा कि उसने अनजाने में कुंज को मुसीबत में डाल दिया है। उसे पछतावा हो रहा था। कुंज ने अनंत को देख जो उसके बचाव में बोलने की कोशिश करने वाली थी, पर कुंज तुरंत उसे नीचे उतारकर अपने पीछे कर लेता है और खुद भानु प्रताप जी के सामने खड़ा हो जाता है। भानु प्रताप जी ये देखकर गुस्से से बोले, तुम उसे छिपा नहीं सकते। कुंज दांत पीसते हुए बोला, इन सब में उसे मत घसीटिए, आपकी नाराजगी मुझ तक सीमित रखिए, वरना लिमिट से बाहर जाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। भानु प्रताप जी गुस्से में बोले, तुम एक लड़के के लिए अपने दादा से इस तरह बात करोगे? अनंत कुंज के आगे आने की कोशिश करती है, मगर कुंज ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। अनंत खुद से बोली, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, पर इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। ये सोचते हुए वो भानु प्रताप जी की ओर मुड़कर गुस्से में बोली, आप इस तरह मिस्टर कुंज के साथ बात नहीं कर सकते। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं बस झूठ बोल रहा था। मैं और मिस्टर कुंज केवल दोस्त हैं। मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। कुंज ने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर अनंत के बोलने से उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई थी। भानु प्रताप जी अपने गार्ड्स को बुलाते हुए बोले, इस लड़के को पकड़कर ले जाओ और अंधेरी कोठरी में डालकर इसे सबक सिखाओ। अनंत गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़ने लगे, कुंज ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। वो सब डरकर वहीं रुक गए। भानु प्रताप जी ने उन्हें फिर से ऑर्डर दिया, मैंने कहा, इस लड़के को पकड़ लो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सिंह खानदान के वारिस को बदनाम करने की? कुंज ने गार्ड्स को चेतावनी देते हुए गुस्से से कहा, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। मिस्टर सिंह गुस्से में बोले, कुंज, एक लड़के के लिए तुम अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हो? भानु प्रताप जी भी हैरान थे। उन्होंने अनंत को देखा, फिर कुंज के हाथ को, जो कुंज ने बहुत ही टाइट होकर पकड़ा हुआ था। आज तक कुंज ने किसी को भी इस तरह बचाने की कोशिश नहीं की थी, और न ही कभी किसी के लिए इतना प्रोटेक्टिव हुआ था। पहली बार वो किसी के लिए इतनी परवाह दिखा रहा था। भानु प्रताप जी कुंज के भावों को समझने की कोशिश करते हुए बोले, कुंज, क्या तुम इस लड़के की इतनी परवाह करते हो कि अपने दादा के खिलाफ हो रहे हो? कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते? कुंज चुप रहा, बस अपने होठों को दबा लिया। उसकी चुप्पी से वहां का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया था। कुंज अनंत के हाथ को कसकर पकड़े हुए था, और अनंत का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुंज इस तरीके से उसे बचाएगा, जबकि वो खुद उसके कारण ही मुसीबत में फंस चुका था। कुंज ने बिना किसी भाव के भानु प्रताप जी की ओर देखते हुए सर्द आवाज में कहा, दादू, आपको अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पोता चाहिए, तो मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन मैं अनंत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। जब तक कुंजवर्धन सिंह की सांसें चल रही हैं, तब तक कोई भी अनंत को मुझसे अलग नहीं कर सकता। भानु प्रताप जी कुंज की आंखों में एक जुनून और ऑब्सेशन साफ देख रहे थे, लेकिन कुंज ने किसी को और कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। उसने अनंत का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। उसी वक्त यश, जो अनंत की बेइज्जती करना चाहता था, अपने दोस्त के दादाजी के साथ वहां पहुंचा, लेकिन अनंत को कहीं ना देखकर वह हैरान हो गया। यश का दोस्त अपने दादाजी से बोला, दादू, अनंत तो यही था, लगता है वो अंगूठी चुराकर भाग गया है। हमें उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसके घर जाकर उसकी मां से बात करनी चाहिए। यश और उसका दोस्त मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके दादाजी गुस्से में बोले, उसने हमारी खानदानी अंगूठी चुराने की हिम्मत की है, उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इतना कहकर वे शीतल जी को ढूंढने निकल गए। इस दौरान कुंज ने कार ड्राइव करना शुरू किया था, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनंत चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी थी, अपनी उंगलियों को मसलते हुए। वो तिरछी नजर से कुंज को देखती और फिर मुंह बनाते हुए सोचती, शैतान बहुत गुस्से में है, इसे कैसे शांत किया जाए। उसने अपने होठों को काटते हुए धीरे धीरे अपनी उंगली कुंज के कंधे पर रखते हुए कहा, मिस्टर कुंज, क्या हम डेट पर जा रहे हैं? कुंज ने एक झटके से गुस्से में कार को रोक दिया। अनंत कुछ कहने ही वाली थी कि कुंज ने उसकी सीट को थोड़ा पीछे किया और अचानक उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। अनंत इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, वो शौक में थी। कुंज ने उसके चेहरे को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा,
इतना कुछ करने बाद भी तुम में हिम्मत है मुझसे कुछ पूछने की। तुम कोई भी काम शांति से नहीं कर सकते। तुम्हारे कारण अब मुझे सजा मिलेगी, इसलिए मैं भी तुम्हें सजा दूंगा। ये कहते हुए कुंज शैतानी मुस्कुराहट के साथ अनंत को देखने लगा। उसने अनंत के होठों को छुआ और फिर उसे चूमने लगा। अनंत, जो अभी अभी थोड़ा संभली थी, फिर से शौक में चली गई। कुंज ने उसे कुछ पलों के लिए किस किया और जैसे जैसे किस वाइल्ड होती, कुंज बेकाबू होने लगते। अनंत चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसका दिल चाहता था कि कुंज आगे बढ़े, लेकिन उसका दिमाग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद जब कुंज को महसूस हुआ कि अनंत ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने अचानक किस करना बंद कर दिया। अनंत की तेजी से सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसका छोटा चेहरा अब पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। वह धीरे से फुसफुसाई, मिस्टर कुंज। लेकिन कुंज ने उसकी बात सुने बिना उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। इस बार की किस और भी ज्यादा वाइल्ड थी। अनंत के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में आ गई थी। उसने गुस्से से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कुंज उसकी कलाई कसकर पकड़े हुए था और उसके गर्दन को चूम रहा था। कुंज की इस हरकत से अनंत का शरीर ठंडा पड़ गया था और करके माहौल का माहौल इंटेंस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कुंज इस वक्त अनंत को पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। दूसरी ओर मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी घर पहुंच चुके थे। वे दोनों गुस्से में थे। उन्होंने देखा कि कुंज अभी तक नहीं आया है, तो मिस्टर सिंह ने दोबारा उसे मैसेज किया। लगभग आधे घंटे बाद कुंज सिंह विला पहुंचा। उसके साथ अनंत भी थी, जिसका चेहरा अब भी लाल था, लेकिन उसके होठों और गर्दन पर दिख रहे निशान साफ इशारा कर रहे थे कि उसके और कुंज के बीच क्या हुआ होगा। ये देख भानु प्रताप जी और भी ज्यादा भड़क गए। कुंज ने अनंत को ऑर्डर देते हुए कहा, अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अनंत ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुंज ने उसे वार्निंग भरी नजरों से घूरा। तो अनंत मुंह बनाकर धीमी आवाज में बुदबुदाई, मैं अंदर चली जाती हूँ। जब ये शैतान चला जाएगा तब बाहर आऊंगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही कुंज ने भानु प्रताप जी की गहरी नजरों का सामना किया, जो उसे गार्डन की ओर चलने का इशारा कर रहे थे। जैसे ही वे गार्डन में पहुंचे, भानु प्रताप जी ने ठंडे भाव से कुंज को देखा और रौब से कहा, कुंज, सिंह परिवार का नियम है कि जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। इतना कहते ही उन्होंने एक गार्ड की तरफ देखा जिसके हाथ में चाबुक था और दूसरे के हाथ में गरम लोहा। कुंज बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार देता है और बिना किसी भाव के खड़ा हो जाता है। उसके हाथ तुरंत जंजीर से बांध दिए जाते हैं। ये जंजीर बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जो कुंज की कलाई को जला रही थी। भानु प्रताप जी गुस्से में बोले, क्या तुम उस लड़के को छोड़ोगे या नहीं? कुंज ने घमंड भरे स्वर में कहा, कभी नहीं। ये सुनकर भानु प्रताप जी और भड़क उठे, तो फिर सजा के लिए तैयार रहो। मैं देखना चाहता हूं कि उस लड़के के लिए तुम कितना सह सकते हो। उन्होंने गार्ड की तरफ देखा, जिसके हाथ में गरम लोहा था। गार्ड घबरा रहा था, लेकिन भानु प्रताप जी का ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकता था। वह धीरे धीरे गरम लोहे को कुंज की ओर बढ़ाने लगा। कुंज अपनी शर्ट उतार कर खड़ा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे गर्म लोहे से मारे या फिर चाबुक से। भानु प्रताप जी एक आखिरी बार कोशिश करते हुए उससे पूछते हैं, अंडरस्को, कुंज, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में उस लड़के के लिए मार खाना चाहते हो? अगर तुम अभी और इसी वक्त उस लड़के को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी सजा को रोक दूंगा। लेकिन अगर तुम उसे अपने भाई की तरह पसंद करते हो, तो सिंह परिवार तुम्हें इसकी इजाजत देगा। तुम उसे अपना छोटा भाई बना सकते हो, मगर अपनी प्रेमिका नहीं। उनकी आवाज पूरे गार्डन में गूंज रही थी, लेकिन कुंज हमेशा से घमंडी था। वो किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं करता था। उसने एक बार जो फैसला ले लिया, तो उसका मतलब वही था। वो भानु प्रताप जी को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। उसका यह एटीट्यूड भानु प्रताप जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अनंत जब घर के अंदर जाती है, तो उसने देखा कि वैशाली जी सोफे पर बैठकर फल खाते हुए फोन पर किसी से बात कर रही थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब लग रहे थे, जिन्हें अनंता समझने की कोशिश कर रही थी। अनंत धीरे धीरे वैशाली जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वैशाली जी को जैसे ही अपने आस पास कोई महसूस हुआ, वो पलटकर सामने देखती है। अनंत को देखकर उनकी आंखों में हैरानी नजर आने लगा। वो फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है।
इसके बाद हैरानी से अनंत को देखकर बोली, अनंत तुम यहाँ पर? अनंत उनके चेहरे पर टेंशन देखकर अपनी आंखें छोटी करके पूछती है, आंटी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वैशाली जी बात को टालते हुए बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अनंत उन्हें ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर जोर देकर बोली, आंटी बताइए तो क्या हुआ? आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैशाली जी इस बार कुछ भी नहीं छुपाती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अनंत तुम्हें वो लड़की याद है, गौरवी? अनंत को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसने धीरे से अपने सर को हिलाया। तब वैशाली जी आगे बोली, गौरवी आज सुबह ही कुंज के दादाजी से मिलने आई थी। उसने कुंज के दादाजी से कहा कि वो कुंज से शादी करना चाहती है। यही नहीं, उसने इस बात का भी फायदा उठाया कि जिससे कुंज की एंगेजमेंट हुई है, उस लड़की को कोई नहीं जानता। और क्या पता उसका कैरेक्टर कैसा हो। उसके पास एक वीडियो भी था जिसमें तुम उस रात खिड़की से भागती हुई दिख रही थी। उसने ये भी साबित कर दिया कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। कुंज के दादाजी ने यह बात मुझे बताई। उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा, तो पता चला कि गौरवी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है, ताकि तुम्हें डरा धमका कर तुम्हें ये शादी करने से रोक सके, फिर खुद कुंज से शादी कर सके। ये सुनकर अनंत हंसने लगती है। उसे यूं हंसता हुआ देखकर वैशाली जी उसके कंधे पर मारकर बोली, तुम शैतान लड़की, तुम हंस रही हो? अनंत हंसते हुए अपने हाथ को वैशाली जी के कंधे पर रखती है, फिर उनके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलती है, आंटी आपको पता है, जब कोई सुंदरता इस तरह से परेशान होकर मुरझा जाती है तो मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। वैशाली जी उसे घूरते हुए बोली, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। अगर तुम्हारे होने वाले पति ने सुन लिया तो वो जलकर कोयला हो जाएगा। कुंज के जिक्र से अचानक अनंत को याद आया कि वह यहाँ क्यों आई थी। वो जल्दी से वैशाली जी का हाथ पकड़कर परेशान होकर बोली, आंटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मिस्टर कुंज को नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं एक लड़का बनकर उन्हें परेशान कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं दादाजी और होने वाले ससुर जी के सामने थोड़ी सी एक्टिंग करूं, इसलिए मैंने लड़का बनाकर उन्हें प्रपोज कर दिया। अब दादाजी कुंज को पनिशमेंट दे रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कैसी पनिशमेंट होगी। वैशाली जी का दिल डर के मारे धड़कने लगा था। वो शौक होकर खड़ी होकर पूछती है, क्या कहा तुमने? पनिशमेंट? इस वक्त कुंज कहाँ है? अनंत अपने होठों को दबाते हुए और धीरे से कहती है, गार्डन। वो गार्डन में है और दादाजी के साथ गए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, पर शायद वो गार्डन में कुंज से बात करना चाहते हैं। वैशाली जी अपने सिर को सहलाते हुए बोलती हैं, बिल्कुल नहीं अनंत, तुम पिताजी को नहीं जानती हो। वह अपने उसूलों के पक्के हैं। उन्हें जरूर लग रहा होगा कि कुंज ने एक लड़के को पसंद करके उनके सर को शर्म से झुकाया है। वह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह जरूर गार्डन में कुछ गलत करने वाले होंगे। वो जल्दी से गार्डन की तरफ भागते हुए जाने लगती है। अनंत हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसे कुंज की बात मानकर घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। वो भी जल्दी से भागते हुए जाने लगी। वैशाली जी बाहर की तरफ जाते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, ये पागल लड़की अनंत, इसने क्या कर दिया? और अगर कुंज इसे बचा रहा है तो इसका साफ मतलब है उसे पता है कि यह लड़की है, वरना वह ना तो एंगेजमेंट करता, न ही अनंत के साथ घूम रहा होता। अनंत काफी तेज थी। वो बाहर पहुंचते ही तेजी से गार्डन की तरफ भाग रही थी। वहीं कुंज बिना किसी भाव के अभी भी खड़ा था। गर्म लोहे के रॉड से उसे मारने के लिए जैसे ही गार्ड उठाता है, अनंत ये देख लेती है और उसके तो होश उड़ गए। वो देखती है कि गर्म लोहे का वार कुंज की पीठ की तरफ बढ़ रहा था। कुंज की आंखें एक पल के लिए भी ना तो हिली थी और न ही उसमें डर नजर आया। गर्म लोहे का वार कुंज की पीठ से बस 10 सेंटीमीटर ही दूर था कि अचानक कुंज के कानों में किसी की दर्द भरी आह सुनाई दी। कुंज इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसकी आंखें बेहद कठोर हो जाती है। कुंज एक झटके से पलटता है तो उसने देखा कि जो गर्म लोहे की रॉड उसकी पीठ पर पड़ने वाली थी, उसे अनंत ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। कुंज की आंखें काली पड़ गई थीं। उसके आस पास का माहौल डरावना होने लगा था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो वो सभी को जान से मार देगा। अनंत के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उसने अभी भी वो गर्म लोहे की रॉड को पकड़ा हुआ था।
कुंज एक झटके से उस लोहे की रॉड को फेंकते हुए अनंत के हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, अंडस्को, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या सोचकर तुमने ये गर्म रॉड पकड़ा? भानु प्रताप जी के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे, क्योंकि अनंत काफी तेजी से वहां आई थी कि किसी ने उसे देखा ही नहीं। अनंत के हाथ बुरी तरह जल गए थे, उसकी कोमल हथेली लाल पड़ चुकी थी। अनंत को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, मगर अपने होठों को कसकर दबाते हुए वो अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी वक्त वैशाली जी वहां पर आ जाती है। ये सब देखकर वो घबराते हुए बोलती है, अंडस्को, अनंत। वैशाली जी वहां पहुंचती उससे पहले ही कुंज अनंत के हाथ को पकड़कर जल्दी से गार्डन के दूसरी तरफ जाता है। वहां पर एक माली पाइप से पेड़ में पानी डाल रहा था। कुंज गुस्से से उस पाइप को छीन लेता है और अनंत की हथेली को आगे करके उसमें पानी डालता है। उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल था। वो अनंत की हथेली को कस के पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अंडस्को, क्या जरूरत थी उसे पकड़ने की? अपने हाथों को देखो, जो पूरी तरीके से जल चुके हैं। कुंज को अपने लिए इतना चिंता करता देखकर अनंत अपनी पलकों को चिपकाते हुए उसे देखने लगती है। वो बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह लग रही थी। कुंज को इतना गुस्सा आया कि उसे लगा उसकी माथे की नसें भी फट जाएंगी। कुंज से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अनंत के गालों को दबाकर बोला, अंडस्को, मुस्कुरा किस बात पर रहे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है बहुत शौक है तुम्हें गर्म रॉड को छूने का, तो क्यों ना मैं तुम्हें फिर से उसे गर्म रॉड को छूने दूं? अनंत ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोके हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर कुंज, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने आपकी जान बचाई है और आप मुझे डांट रहे हैं। मेरे छोटे छोटे हाथ जल गए हैं। मैं अब खाना कैसे खाऊंगा? मेरी कैंडी मेरे पॉकेट में है, मैं तो इसका रैपर भी नहीं निकाल सकता। कुंज अभी और इसी वक्त उस गर्म रॉड को उठाकर उसे अनंत के सिर पर मारना चाहता था, ताकि पता कर सके कि आखिर अनंत के दिमाग में क्या भरा हुआ है। भानु प्रताप जी गुस्से से कुंज को देखते हुए बोले, अंडस्को, कुंज, इस वक्त। तभी वैशाली जी उनका हाथ पकड़कर घबरा कर बोली, अंडस्को, पिताजी, आपने क्या कर दिया? आप बिना सच जाने कैसे कुंज को सजा दे सकते हैं? भानु प्रताप जी कुंज को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वैशाली जी को देखकर नर्म आवाज में बोलते हैं, अंडस्को, वैशाली, क्या तुम्हें? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि वैशाली जी उनके हाथ को पकड़कर अपने आंसू पोंछती है और फिर धीरे से बोली, अंडस्को, पिताजी, अनंत एक लड़की है, पर प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। यह एक सीक्रेट है। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो अनंत की जान को खतरा होगा। मैंने अनंत की मां से वादा किया था कि यह बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। भानु प्रताप जी को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर बम फोड़ दिया हो। उनकी आंखें लगातार अनंत के चेहरे को देख रही थीं, जो कुंज के सामने ऐसा शो कर रही थी जैसे वो सच में लड़का हो। भानु प्रताप जी की आंखें गहरी होती चली गईं। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह लड़का समझ रहे थे, असल में वह एक लड़की है। वो ऊपर से नीचे तक अनंत को देखकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी वह लड़की जैसी नहीं लगी। एक गार्ड वहां पर खड़ा था, उसने भी यह सब सुन लिया था। ये जानकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर शैतानी मुस्कुराहट। वो धीरे से बुदबुदाया, अंडस्को, ये तो बहुत बड़ा राज है, बॉस को बताना पड़ेगा। इतना कहते ही वो आस पास देखते हुए तुरंत वहां से चला जाता है। भानु प्रताप जी अब भी हैरानी से अनंत को देख रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।